दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वाला न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं आज की उन तमाम बड़ी व खास खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। साथ ही जानेंगे हम आज का मौसम पूर्वानुमान व जानेंगे कहां है 31 जुलाई को हाई अलर्ट, यानी कहां आ सकती है भारी बारिश और कहां है बाढ़ की आशंका। और कुछ राज्यों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश के चलते। तो क्या है पूरी खबरें, शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट वाला न्यूज़ मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के मौसम पूर्वानुमान से, जो कि मौसम विभाग की वेबसाइट से आ रहा है। संपूर्ण भारत का 31 जुलाई 2018 का मौसम पूर्वानुमान skymeetweather.com। दोस्तों देश भर में बने मौसमी सिस्टम के बारे में जाने तो मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर पश्चिम पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए विस्तारित है। बिहार के पश्चिम हिस्सों में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी से दक्षिण तमिलनाडु तट तक एक ऑफ शोर ट्रफ रेखा फैली हुई है। अब जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में मूसलाधार बारिश देखी गई है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ स्थानों पर भी बारिश देखी गई है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों में कैसा रहेगा भारत का मौसम। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा और गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। यानी कि आज हम कहें कि जिनको सावधान रहना है उसमें है उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग, क्योंकि यहाँ भारी से भी बहुत भारी होने की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है और इसीलिए वहाँ पर जो हाई अलर्ट जारी है और भारी बारिश की संभावना देखते हुए 31 जुलाई को लखनऊ के सभी स्कूल बंद है। यह है आपके लिए अगली अपडेट। लखनऊ में सोमवार को हुई भारी बारिश और मंगलवार को भी इसकी संभावना देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 31 जुलाई को जिले के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी का आदेश जिले के सभी स्कूलों पर लागू होता है। गौरतलब है कि 30 जुलाई को हुई जबरदस्त बारिश से लखनऊ में जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। वह उत्तर प्रदेश व बिहार में वहाँ का प्रशासन सतर्क है, बाढ़ से निपटने के जो है वह साधन जुटा रहा है और जल्द ही पूरी तैयारियां कर ली जाएगी। तो आप भी सतर्क रहे, आप इन क्षेत्रों में आ रहे हैं तो सतर्क और सावधान रहे, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए आई अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो कि SBI से निकल कर आ रही है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से SBI ने दी ग्राहकों को खुशखबरी, FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, आज से लागू होंगी सब दरें। दोस्तों 1 करोड़ रुपए से कम वाली 1 साल से 10 साल के बीच की FD पर 0.05% से लेकर 0.1% तक की ब्याज दरें बढ़ाई गई है और ये बढ़ी हुई दरें आज से यानी कि कहते हैं हम 31 जुलाई से लागू हो गई है। और इसका जो है प्रावधान 30 जुलाई से लागू हो गया था, परंतु आज पूर्ण रूप से 31 जुलाई से लागू हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए आज से FD पर रेट बढ़ा दिए हैं। अलग अलग मैच्योरिटी दर की FD के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया गया है। ये सामान्य और सीनियर सिटीजन दोनों नागरिकों के लिए है। SBI की कॉर्पोरेट वेबसाइट sbi.co.in पर इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कितनी बढ़ाई गई ब्याज दरें। दोस्तों 1 करोड़ रुपए से कम वाली 1 साल से 10 साल के बीच की FD पर 0.05% से लेकर 0.1% तक की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। ये बढ़ी हुई दरें आज से यानी 31 जुलाई से लागू हो गई है। 30 जुलाई से इसका प्रावधान पास हो गया था, आज से पूर्ण रूप से लागू हुई है। 1 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ब्याज दरें। दोस्तों 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम की FD पर जिस पर पहले 6.65% का ब्याज मिल रहा था, उस पर अब 6.7% का ब्याज मिलेगा। 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम की FD जिस पर पहले 6.65% का ब्याज मिल रहा था, उस पर 6.75% का ब्याज आज मिलने वाला है। 3 साल से 5 साल के बीच की FD जिस पर पहले 6.7% तक का ब्याज मिल रहा था, उस पर 6.8% का ब्याज अब मिलेगा। 5 साल से 10 साल के बीच की FD जिस पर पहले 6.75% का ब्याज मिल रहा था, उस पर 6.85% का ब्याज अब आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 करोड़ रुपए से कम की FD पर नई ब्याज दरें।
दोस्तों 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम की एफडी पर जिस पर पहले 7.15% का ब्याज मिल रहा था, उस पर 7.2% का ब्याज मिलेगा। और 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम की एफडी पर पहले 7.15% का ब्याज मिल रहा था, अब 7.25% का ब्याज मिलेगा। 3 साल से 5 साल के बीच की एफडी जिस पर पहले 7.2% का ब्याज मिल रहा था, उस पर 7.3% का ब्याज अब मिलने लगेगा। 5 साल से 10 साल के बीच की एफडी जिस पर पहले 7.25% का ब्याज मिल रहा था, उस पर 7.35% का ब्याज अब सीनियर सिटीजन को मिलेगा। एसबीआई के रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है और आरडी पर नई ब्याज दरें भी आज से बदल जाएंगी। इससे पहले एसबीआई ने 28 मई को एफडी की दरों में बदलाव किया था। माना जा रहा है कि दूसरे बैंक भी जल्द एसबीआई की तरह अपने एफडी रेट में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट है कंपटीशन का, और यदि ऐसा नहीं होता है तो स्वाभाविक बात है कि हर कस्टमर अपनी एफडी एसबीआई में ही कराना चाहेगा, क्योंकि वहाँ उसे अधिक ब्याज मिलेगा व वहाँ उसे अधिक पैसे मिल सकेंगे। इसलिए हर व्यक्ति चाहेगा कि वहाँ एफडी कराए। अगली अपडेट है आपके लिए, शिवराज कैबिनेट 2,80,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार, 4 अगस्त को प्रदेश भर में स्वरोजगार मिले। दोस्तों जन आशीर्वाद यात्रा के चलते 2 हफ्ते से टल रही कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट में कई अहम निर्णय और प्रस्ताव पारित हुए। सरकार ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। साथ ही इस दिन 22 जिलों में शासकीय अवकाश रहेगा। 4 अगस्त को प्रदेश भर में स्वरोजगार मेले का आयोजन करेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुधनी में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें सरकार 2,80,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लहसुन और प्याज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार प्याज लहसुन उत्पादक किसानों को 800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटेंगे और 14 अगस्त को प्रदेश भर में शहीद सम्मान रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही सागर के रहली में हॉर्टिकल्चर कॉलेज और खुरई में कृषि कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने किशोरी बालिका योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है। इस मद में 209.96 रुपए मंजूर किए गए हैं। पत्रकार श्रद्धा निधि बढ़ाने और आयु सीमा कम करने का फैसला भी किया गया है। साथ ही 6,000 से बढ़ाकर श्रद्धा निधि 7,000 की गई है। वहीं आयु सीमा 60 वर्ष की गई है। इसके अलावा पत्रकार बीमा योजना में गैर अधिमान्य पत्रकार भी शामिल होंगे। गैर अधिमान्य पत्रकारों भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत बीमा की 50% प्रीमियम सरकार भरेगी। सरकार में 2 कॉलेजों में मंजूरी। सागर जिले में 2 कॉलेजों को प्रस्ताव पर मोहर लगी है। रहली में हॉर्टिकल्चर कॉलेज को मंजूरी दी गई। वहीं सागर के खुरई में कृषि कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्रदेश में उद्यानिकी का दूसरा कॉलेज सागर के रहल में खुलेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव काफी समय से प्रयास कर रहे थे। कॉलेज के लिए 99 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। गढ़ाकोट में चल रहे शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की अधोसंरचना का इस्तेमाल कॉलेज के तौर पर किया जाएगा। कॉलेज खोलने में कुल 114 करोड़ रुपए की लागत। दोस्तों अगली अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है, जो कि आज की तमाम बड़ी 5 खबरें हैं जिन पर बनी रहेगी सबकी नज़र। जज लोया की मौत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट करेंगे पुनर्विचार। दोस्तों जज BH लोया की मौत के मामले में आगे जांच न करने के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा और 19 अप्रैल को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और अब इस मामले की ओर जांच नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बॉम्बे लायर्स एसोसिएशन की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस मामले की सुनवाई चैम्बर में ही होगी। अगली अपडेट है आपके लिए दोस्तों, बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी का बिल पारित। 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी देने का विधेयक लोकसभा में सोमवार को लोकसभा में ध्वनिमति से पारित हो गया। अब बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में कानून और सख्त हो जाएगा। इस विधेयक के बाद कठुआ गैंगरेप के बाद लाया गया क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश रद्द हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ संशोधन विधेयक 2018 को सभी पार्टियों के अधिकतर सदस्यों ने समर्थन दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि केंद्र सरकार भीड़ के हाथों हत्या के मामले में मौत की सजा देने का विधेयक जल्दी ला सकती है। यह विधेयक भी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी देने के विधेयक जैसा ही होगा। हंसराज अहीर ने कहा कि लीचिंग की घटनाएं बर्बरता है और कोई भी सभ्य समाज इस घटना को स्वीकार नहीं कर सकता। इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द कानून लाएगी। हाल ही के दिनों में लीचिंग की घटनाओं को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। दोस्तों अगली अपडेट है आपके लिए, बच्चों से बलात्कार फांसी से इंसाफ मिलेगा। केरल में पादरी पर मुकदमा। केरल पुलिस ने बिशप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले नन को प्रलोभन देने के आरोप में एक पादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
फादर जेम्स अर्थाइलिन की नन के साथ बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हुआ है। वो नन को बिशप के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के बदले पैसा और जमीन देने का लालच दे रहे थे। बिशप फ्रांको मुलक्कल पर एक 44 वर्षीय नन के साथ बलात्कार का आरोप है। पीड़ित के समर्थन में 6 नन सामने आई है। पादरी उनमें से एक से फोन पर बात कर रहे थे। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए मराठा आरक्षण आंदोलन। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ने ताजा प्रदर्शन किए हैं। आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मराठा समूह ने 4 दिन पहले अपना आंदोलन वापस ले लिया था। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने 7 घंटे तक पुणे नासिक मार्ग जाम रखा और प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 20 वाहनों को आग भी लगा दी। महाराष्ट्र की आबादी में 33% हिस्सेदारी रखने वाले मराठा राज्य सरकार की नौकरियों में 16% आरक्षण चाहते हैं। अगली अपडेट है जिम्बाब्वे चुनाव। दोस्तों जिम्बाब्वे में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रॉबर्ट मुगाबे के सत्ता से बाहर होने के बाद जिम्बाब्वे में सोमवार को पहली बार राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए मुख्य मुकाबला सत्ताधारी पार्टी जानू पीएफ के 75 वर्षीय उम्मीदवार इमरसन मननगवा और विपक्षी पार्टी एनडीसी के 40 साल के निरल चामिसा के बीच है। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए जिम्बाब्वे के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। तो दोस्तों यदि आपके लिए आज की अपडेट अलर्ट न्यूज़ और आज का मौसम पूर्वानुमान और कहां कहां जारी हुआ है हाई अलर्ट, ये भी हमने जाना। तो इसी प्रकार के देश दुनिया की तमाम खबरों को तुरंत प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर ताकि सभी लोग आज की मुख्य खबरों को जान सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।